हाय फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसे बिलीव्स हैं बचपन से जिनकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ ऐसे बिलीव्स हैं आपके पास जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कुछ ऐसे बिलीव्स आपको दिए हुए हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहें तो उन बिलीव्स को बदल सकते हैं, आप चाहें तो उन पुराने बिलीव से छुटकारा पा सकते हैं और नए एम्पावरिंग बिलीव्स को अपना सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिलीव्स को किस तरह से बना सकते हैं, या फिर पुराने बिलीव्स को यानी डिसएम्पावरिंग बिलीव्स को बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को आप पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है चंद्रा और मैं हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड एंड वेलनेस कोच जो लोगों की हेल्प करता है उनके माइंड सेट को बदलने में। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं बिलीव्स की, यानी कि विश्वास की। आप ये जान के चौंक जाएंगे कि बहुत सारे बिलीव्स आपके पास ऐसे पड़े हुए हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो कि आपकी तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा बन के खड़े हुए हैं आपके सामने। लेकिन आप जानते तो हैं कि वो बिलीव्स आपको हमेशा रोक रहे हैं, पीछे आपको धकेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन बिलीव्स को बदल नहीं पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिलीव्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली बिलीव आता कहाँ से है। देखिए, हमारे पास कुछ ओपिनियंस पड़ी हुई हैं, वो ओपिनियंस जो कि हम किसी के बारे में फॉर्म करते हैं, या फिर कुछ ओपिनियंस हमें दे दी जाती हैं। और दूसरी बात होती है बिलीव्स की, यानी कि कुछ विश्वास हैं जो कि हमें अपने आप पर कुछ बिलीव्स हैं, कुछ हमें लोगों के द्वारा दिए हुए बिलीव्स हैं। और तीसरी बात होती है कन्विक्शन की, यानी कि हम किसी चीज़ को लेकर कन्विंस हैं। सो फ्रेंड, जब हम ओपिनियन की बात करते हैं तो ओपिनियंस का मतलब होता है कि ऐसे बिलीव्स जो कि आपके पास हैं लेकिन वो कुछ समय के लिए हैं, यानी कि आप अपनी ओपिनियन को बदल सकते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आपको एक ओपिनियन थी आपके पास कि एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि एक आम आदमी चुनाव लड़ता है तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि एक आम आदमी ने चुनाव लड़ा, और ना केवल चुनाव लड़ा बल्कि उसने उस समय की सबसे ज़्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री को हरा भी दिया है। यानी कि आपकी ओपिनियन अब बदल गई कि हाँ, एक आम आदमी चुनाव लड़ सकता है, ना केवल लड़ सकता है बल्कि जीत भी सकता है। इसी प्रकार से कुछ समय पहले आपने देखा कि पंजाब के अंदर भी कुछ बहुत सारे सामान्य लोगों ने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने बहुत सारे पावरफुल लोगों को हरा दिया। यानी कि जहाँ आपकी एक ओपिनियन थी कि एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है, अब आपने अपनी ओपिनियन को बदल दिया है कि ना केवल एक आदमी चुनाव लड़ सकता है बल्कि वो बड़े से बड़े पावरफुल पॉलिटिशियंस को हरा भी सकता है। जब हम बात करते हैं बिलीव्स की, तो बिलीव्स का मतलब है कि कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसे विश्वास आपके पास हैं जिनके पास आपके लिए रेफरेंसेस भी हैं। यानी कि आपको लगता है कि मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, और मैं इंटेलिजेंट पर्सन हूँ इसलिए मैं वो सारे एक्शंस लेता हूँ, वो सारे काम करता हूँ जिससे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेकर आता हूँ, या फिर मैं किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ। और आप पाएंगे कि जब जब आपके पास ये बिलीफ आएगा कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं, तब तब लोग आपके पास आएंगे और आप उनको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रेफरेंसेस बनते जा रहे हैं। यानी कि रेफरेंसेस का मतलब है कि आपके पास उस बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए कुछ कारण आपके पास हैं, कुछ उदाहरण आपके पास आ गए हैं। तो वो बिलीफ्स हैं आपके पास, और बिलीफ्स भी आप बदल सकते हैं, बिलीफ आपके बदल सकते हैं यदि कोई व्यक्ति आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करे और आपके साथ जो है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अगर आपके साथ वो आर्गुमेंट करता है, आपको कन्विंस कर सकता है, तो आप अपने बिलीफ को बदल भी सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कन्विक्शन की, तो कन्विक्शन का मतलब होता है कि वो बिलीव्स जो कि अब आपके पास कंफर्म हो चुके हैं, यानी जिसके बारे में आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट क्वेश्चन दोज बिलीव्स जो कि अब कन्विक्शन के रूप में बन चुके हैं। और जैसे ही आप कहते हैं कि कोई बिलीव्स आपका कन्विक्शन बन चुका है, तब आप उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, आप उसके आलोचना ही पसंद नहीं करते हैं, बल्कि कोई अगर उन रेफरेंस को चैलेंज करने की कोशिश करता है तो यू गेट एंग्री और आप अनॉयड हो जाते हैं, आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये बिलीव्स जो हैं आपके पास होते हैं और जो कि
कई बार जो बिलीफ्स हैं वो कन्विक्शन के रूप में आपके पास हो चुके हैं, क्योंकि आपने उनको बार बार नेगेटिव रेफरेंस से पक्का कर दिया, मजबूत कर दिया है कि अब आप उनसे ही खुद परेशान हैं। जैसे कि कई बार आप सोचते हैं कि लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, या एक पर्टिकुलर एज के बाद शरीर में ताकत नहीं रहती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ ऐसे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं जिसमें लोगों ने 60 साल में, 70 साल में भी वो लोग अपने आप को हेल्दी रख पा रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हैं। सो फ्रेंड, जब हम कन्विक्शन की बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि किसी भी चीज़ के लिए हम जब कन्विंस हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस तरह के एक्शंस भी ले रहे हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं इस चीज़ के प्रति कन्विंस हूँ, या मेरे अंदर ये कन्विक्शन है कि मैं मोटा नहीं होना चाहता हूँ। तो जब आप कहते हैं कि मैं मोटा नहीं होना चाहता हूँ, तो आप उस मोटापे को एक मैसिव पेन्स के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। यानी कि आपको लगता है यदि मैं मोटा हो गया तो मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, मैं अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाऊँगा, और जिसकी वजह से आप जैसे ये सोचना शुरू करते हैं कि अगर मैं मोटा हुआ तो मेरे को लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अब आप उस मैसिव पेन्स को अवॉइड करने के लिए आप वो सारे एक्शंस लेते हैं जो कि आपको हेल्दी बनाते हैं। यानी कि आप जॉगिंग करने जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप फैटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ऐसा खाना अवॉइड करते हैं जिससे आपको बॉडी में फ़ैट बढ़े, आप कोलेस्ट्रॉल चीज़ों को कम करते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना आए। यानी कि आप वो सारे एक्शंस लेते हैं जिससे कि आप फिट बने रहें। यदि आप ये कहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तो जब आप कहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तब आप देखते हैं कि पीने की वजह से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं आपको। आप अगर सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूर उन हॉस्पिटल्स में विज़िट करना चाहिए जहाँ पे लोग सिगरेट पीने की वजह से लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। आप एक्स-रे की रिपोर्ट देख सकते हैं, जब आपको पता चलेगा कि उनके लंग्स यानी फेफड़ों में पूरा कालापन आ चुका है और वो गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। यानी कि जितने भी नेगेटिव पिक्चर्स क्रिएट हो सकती हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं, आप जब उन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक बिलीफ पैदा होगा, एक कन्विक्शन पैदा होगा कि यदि आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ते हैं तो आप कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कन्विक्शन है कि आप कहते हैं कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, तो आप उस मैसिव प्लान को क्रिएट करें अगर आप अपने मोटापे के साथ, कि यदि मैं अगर मोटा ही रहता हूँ तो मुझे क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है आने वाले समय में। यानी कि मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मुझे शुगर हो सकती है, और भी कई सारी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं। और जब आप ये सोचेंगे तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप एक उस सिचुएशन के साथ आप मैसिव पेन्स को क्रिएट कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, और जब आप उनको लिंक कर देंगे तो आप निश्चित रूप से उससे भागना चाहेंगे। और जब आप उन चीज़ों से भागना चाहेंगे, यानी कि आप किसी न किसी तरीके से उस पेन को अवॉइड करना चाहेंगे, और जब आप उस पेन को अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से उन सारे एक्शंस को आप लेंगे जिनसे कि आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये होता क्या है फ्रेंड्स, कि जब भी हम कोई बिलीफ हमारे पास होता है तो उस बिलीफ से हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये बिलीफ अगर हम इसको छोड़ेंगे, इस समय अगर हम इसे छोड़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पेन को महसूस करना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहाँ पे वो रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज़ अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं इस जगह पे क्यों हूँ इस समय, लेकिन बावजूद इसके वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे एक ही कारण है कि अभी तक उन्होंने उसके साथ, उस घटना के साथ उस पेन को एसोसिएट नहीं किया है जो उनको मोटिवेट करेगा उस जगह से निकलने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति सड़क किनारे जा रहा होता है और उसको चलने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन अचानक से वो देखता है कि एक दूर से कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है। उसको नहीं पता है कि वो उसकी तरफ उसको काटने आ रहा है, लेकिन उसे लगता है वो उसके पीछे आ रहा है, और एकदम से वो भागना शुरू कर देता है, जबकि कुछ देर पहले वो चल भी नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय जब वो चल नहीं पा रहा था तो उसको एक पेन था उसकी बॉडी में कि हाँ उसको दर्द हो रहा है पैर में, उसे एक तकलीफ़ हो रही है। लेकिन जब उसने देखा एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा है, भौंक, तो उसे लगा कि अब ये मुझे काट लेगा। तो वो अचानक से उसने उस घटना के साथ उसने मैसिव पेन को एसोसिएट कर दिया, जिसने उसको मोटिवेट किया उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो जीवन में आप जहाँ भी फंसे हुए हैं, जहाँ भी आपको तकलीफ़ हो रही है और आपको लग रहा है कि आप उस तकलीफ़ में नहीं रहना चाहते हैं, उस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन के साथ उस मैसिव पेन को, उस बड़ी दर्द को, बड़ी पीड़ा को एसोसिएट करें। और जैसे आप उसके साथ एसोसिएट करेंगे उस पीड़ा को, उस मैसिव पेन को, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नया मोटिवेशन जाग रहा है, एक नया बिलीफ आ रहा है कि हाँ मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ और मैं बेटर कर सकता हूँ।
और जैसे आप बेटर करना शुरू करेंगे, आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। क्योंकि कन्विक्शन का मतलब यह है कि जो लोग जिन लोगों के पास कन्विक्शन होता है या जो लोग कन्विंस होते हैं अपने गोल के प्रति या अपने टारगेट्स के प्रति, उन लोगों के अंदर एक्शंस लेने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो एक्शंस लेते हैं। अगर सिर्फ आपके पास एक ओपिनियन है कि हाँ मैं बेटर कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और आप उस ओपिनियन के बारे में सोचते हैं और आगे उसके बारे में उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो ओपिनियन आपकी ओपिनियन ही रह जाती है। और आपको अगर बिलीफ है कि हाँ आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी आप अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बिलीव्स को इस तरह से कहते हैं, बिलीव्स आर लाइक कि ये पोजीशंस है आपके पास एक पावर है। और कन्विक्शन का मतलब है कि आपके पास वैल्यूड पोजीशंस, यानी कि वो चीज़ें आपके पास हैं जिनको आप किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1543 से पहले एक बिलीफ था कि सूरज जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और ये बहुत आसान था, यानी कोई भी व्यक्ति ये बता सकता था बाहर निकल के कि देखो सुबह सूरज इस जगह था और शाम को सूरज यहाँ पहुँच गया है। तो बहुत आसान था, एक लोगों की एक्सपर्ट ओपिनियन हुआ करती थी कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन फिर सन 1543 में कोपरनिकस नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस थ्योरी को दिया, सोलर सिस्टम की थ्योरी को दिया कि भाई सूरज जो है केंद्र में है और उसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। बहुत समय लगा इस बिलीव्स को एक्सेप्ट करने में लोगों को, और फाइनली इस बिलीव को एक्सेप्ट किया गया। वो बात अलग है कि कोपरनिकस की डेथ के बाद इस बिलीव को लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। कई बार हम बहुत सारी एक्सपर्ट्स बिलीव्स को ये मान लेते हैं कि वो बिलीव सही होगा, यानी कि किसी ने अगर ये बोल दिया है कि हाँ ये सच है तो वो सच मान लिया जाता था, एक समय था। और ये एग्जांपल उसी तरह से है कि एक समय एक्सपर्ट लोग यही कहते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जबकि अब ये सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आपको एडवाइस दे रहा है, कोई आपको ओपिनियन दे रहा है या कोई आपको बिलीफ दे रहा है कि ये मेरा मानना हो सकता है उसके लिए ये बिलीफ सच हो, उसके लिए ये बिलीफ सच हो, लेकिन वो बिलीफ आपके लिए भी सच हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी बिलीफ जब आपके पास आता है तो आप उसे क्वेश्चन करना शुरू करें। जब आप उसे क्वेश्चन करेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा है। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बिलीफ आपके पास है, आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप इसको क्वेश्चन करें कि यार मेरे से क्यों नहीं हो पाएगा, यानी मेरे अंदर क्या कमी है, मैं इस चीज़ को क्यों नहीं कर सकता। और जैसे आप इसको क्वेश्चन करना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि वो जो बिलीफ आपको जकड़े हुए था कि मुझसे नहीं होगा, वो धीरे धीरे अपनी ग्रिप लूज कर रहा है, यानी कि अब उसका हाथ खुल रहा है और आप पाएंगे कि नहीं आप कर सकते हैं। हाँ आपको एक्शंस लेने थे, कुछ सीक्वेंस में आपको कुछ एक्शंस लेने थे, और जैसे आप उन एक्शंस को लेना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी जिस भी स्थिति में हैं अपने आप को देखें, अपने आप से क्वेश्चन करें कि अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में पोजीशन में फंसे हुए हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप वहाँ पर क्यों फंसे हुए हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है। और आप पाएंगे कि जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिचुएशन आपको अब लूजन अप हो रही है, वो आपको धीरे धीरे छोड़ रही है। और जब वो छोड़ना शुरू करेगी तब आपको एक्शन लेना है ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। और जब बार बार आप एक्शंस लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नया बिलीफ पैदा हो रहा है जो कि आप कन्विक्शन की तरफ जा रहा है, और आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे वीडियो आपके साथ ला रहा हूँ जो आपके माइंडसेट को बदल सकते हैं, जो आपकी दिशा और दशा को चेंज कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।